हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, ये क्या तुम्हारी रीजनिंग और इसका चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोडिंग और डिकोडिंग। हर एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये रीजनिंग का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये। ठीक है, और मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सारा बता दी कि कोड आपको ऐसे याद करना है, अल्फ़ाबेट वाले भी और जो आपके नहीं होता है अपोजिट, मैंने वे बता दिया आपके विलोम वाले। और ये टाइप पहला है आपका अक्षरों की कोडिंग आगे बढ़ते हुए क्रम में। दोस्तों मैंने आपको मैथ भी और रीजनिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ टाइप वाइज। ठीक है, टाइप वाइज, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाओ। और क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन देखो नीचे स्क्रीन पे, नीचे क्वेश्चन शो हो रहा होगा स्क्रीन के नीचे, आप उसे पढ़ो, उसमें दिया है। और ये क्वेश्चन सारे जितने क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा नॉर्मली ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी GLAXY गैलेक्सी का कोड LQFCD हो तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट ORBIT का कोड क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आ जाओ। सबसे पहले आप डाल लें पे कोड कि इनके कोड क्या है। G7 या G7, L12, इस पे 1, इस पे 24, इस पे 25, L पे 12, Q पे 17, F पे 6, C पे 3, D पे 4, O पे 15, R पे 18, B पे 2, I पे 9, T पे 20। आप ये बताओ 7 से 12, 7 से 12, 5 बढ़ गया, 12 से 17, 5, 1 से 6, 5, 24 से 3, 5। और मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी नहीं होता आपका जेड, वे आपका क्या होता है 26 पे या फिर 0 पर, 26 या 0। और जैसा आपका होता है ए क्या होता है 1 या 27 पे। तो मैंने आपसे बोला जब दोबारा ये होता है रिपीट 26 के बाद, तो 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, डी पे 30। मैंने ये आपको पहले ही बोला था, ये पहली वीडियो में। यदि 26 के बाद संख्या तुम्हारी जाती है आगे तो उसका क्या होता है, फिर दोबारा होता है आपका रोटेशन, फिर ए बी सी डी। जेड के बाद 26, जेड के बाद ए, 26 के बाद फिर क्या 27। तो इसलिए ए 27 होता है और बी बोलो 28, सी 29 और डी 30। ये ऐसे फिर चलता है। तो जैसा आप ये बताओ, जो ये तुम्हारा है क्या, तुम्हारा ये 27 इसे बोल सकते हो आप 24 से 5 29, 29 में आप क्या होता है सी, या तो आप इसे 29 बोल दो या फिर 3 बोल दो, या तो इसे आप 29 बोल दो या फिर 3 बोल दो। क्योंकि जो आपका होता है ना 0 पे क्या होता है 26, मतलब कि जेड आपका होता है 0 पर और 26 पे, 27 पे क्या होता है ए, 1 पे 27 पे। तो ऐसे या तो आप इसे 3 बोल दो या 29 बोल दो, बात एक ही है। ऐसे ही 25, ये क्या वाई या क्या आपका 25 पे, 25 से 5 30, या तो साहब 4 बोल दो या 30 बोल दो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बता दिया था। अब आप यहाँ जाओ, ऑर्बिट आपने यहाँ देखा होगा हर एक चीज कि सब में +5 हो रहे हैं। तो 15 5 20, 18 और 5 23, 2 और 5 7, 9 और 5 14, 20 और 5 25। तो दोस्तों अब आप इनके मुझे वे बताओ
कि ये कोड जो होते हैं किसके होते हैं, ये अल्फ़ाबेट में, लेटर में। T 20 23 पे W, 7 G, 14 N और 25 Y। तो इसका आंसर आ गया TWGNY आंसर। ठीक है, और ये आपका था टाइप अक्षरों की कोडिंग आगे बढ़ते हुए क्रम में। जो भी इसमें आपके क्या नाम है, कोड क्या है, बढ़ रहे आपके ये। ठीक है, अब टाइप 2 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, टाइप भी नेक्स्ट है, आरोही और अवरोही क्रम में। क्वेश्चन आप पढ़ो जल्दी से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE लोज या लॉस बोल दो या लोज बोल दो, लॉस का कोड MQVI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में GAIN गेन का कोड क्या होगा। सबसे पहले आप डाल देंगे कोड L12 O15 S19 E5 M13 Q17 V22 I9 G7 A1 I9 और N14। तो अब देखो 12 से 13, 15 से 17, 19 से 22, 5 से 9। आप ये बताओ 12 से 13 एक सम, 15 से 17 2, इसमें 3 जोड़ दिए और इसमें 4 जोड़ दिए। आपने दोस्तों एक चीज देखा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा, आरोही मतलब क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। पहले इसमें एक ऐड हो रहा, 2 3 4, और रीजन ये बोलती है जो इसमें होता है ना वही आपका इसमें होता है। तो सबसे पहले आप इसमें एक जोड़ दो, 7 और 1 8, और इसमें इसने 2 ऐड किए, इसमें 3 ऐड किए, इसमें 4, तो 1 और 2 3, 9 और 3 12, 14 और 4 18। तो इसका कोड क्या हो गया, 8H 3C 12L और 18R। तो इसका आंसर हो गया HCLR आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट आपने वो तो पढ़ लिया, कौन सा, आरोही वाला डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या तुम्हारा वो आरोही वाला, मतलब कि सॉरी आपने वो तो पढ़ लिया असेंडिंग ऑर्डर, ये तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि अवरोही। और आपको ये देखना है वहां पर कि वो आरोही या अवरोही है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो नीचे आप। यदि किसी सांकेतिक भाषा में STRIKE स्ट्राइक का कोड YYVLMF हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन GARDEN गार्डन का कोड क्या होगा। सबसे पहले आप इनके डाल लो कोड S19 T20 R18 I9 K11 E5 Y25 Y25 V22 L12 M13 और F6 यहाँ पे डाल दो, G7 A1 R18 D4 E5 N14। तो अब आप यहाँ देखो 19 से 25 प्लस 6, 20 से 25 प्लस 5, 18 से 22 प्लस 4, 9 से 12 3, 11 से 13 प्लस के 2 और 5 से 6 प्लस का 1। तो आपने ये देखा इसमें कि पहले में 6 ऐड हो रहा, 5 4 3 2 1। तो ये क्या होता है आपका अवरोही क्रम मतलब कि घटता हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ऐसे आप यहां देख लो, प्लस 6 पहले में, प्लस 5, प्लस 3, प्लस 2 और प्लस 1, 7 और 6 13, 1 और 5 6, 18 और 4 22, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 14 और 1 15। तो दोस्तों जल्दी से इनका कोड बताओ मुझे। 13 पे M, 6 पे F, 22 पे V, 7 पे G, 7 पे G
15 पे O, तो आपका आंसर आ गया MFVGGO आंसर। टाइप नेक्स्ट। अब ये आपका है टाइप नेक्स्ट, क्रमागत सम तथा विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में। क्या होती है? क्रमागत, सीक्वेंस से। ठीक है, और क्वेश्चन ही देखो पहले। क्वेश्चन आप पहले पढ़ो नीचे से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLAIM का कोड EPGQW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में फाइट FIGHT का कोड क्या होगा? सबसे पहले आप इन पर डाल दो कोड। C का 2, L का 12, A का 1, I का 9, M का 13, E का 5, P का 16, G का 7, Q का 17, W का 23, F का 6, I का 9, G का 7, H का 8, T का 20। आप यहां देखो 2 से क्या हो रहा? 5 प्लस के 3 ऐड, सॉरी दोस्तों यहां क्या है? C का 3, C का 3 है, तो 3 से 5 2 ऐड, 12 से 16 प्लस 4, 1 से 7 प्लस के 6, 9 से 17 प्लस के 8, 13 से 23 प्लस के 10। तो आपने ये देखा कि इसमें क्या हो रहा? पहले 2 ऐड, फिर 4, 6, तो ये क्या होता है? क्रमागत सम संख्याएं ऐड हो रही। तो ये बोलता है आपका रीजनिंग, जो रूल यहाँ हो रहा वे रूल आपके यहाँ होगा। प्लस के 2, इसमें 4 ऐड है, 6, 8 और 10, 6 2 8, 9 और 4 13, 7 और 6 13, 8 और 8 16, 20 और 10 30। तो 8 पे तुम्हारा क्या होता है? H, और 13 पे M, 13 पे M, 16 पे P और 30 पे D। ये कैसा होता है? पहले आप इसे देख लो। 26 पे Z होता है, उसके बाद 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C और D 30 पे। मैंने ये आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, क्योंकि 26 पे क्या होता है आपका? Z, या फिर इसे आप मान लो 0 पे। ठीक है, फिर इसके बाद 1 पे A, ऐसी 2 पे B, 3 पे C और फिर 4 पे D। या इसे क्या बोल दो आप? 27, 28, 29, 30 बोल दो इसे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका HMMPD आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। हमने इस टाइप में एक क्वेश्चन तो पढ़ लिया। कौन सा वाला? क्रमागत सम वाला। इसे वो देख लो। ये कौन सा आपका? विषम वाला, क्रमागत विषम वाला। नीचे क्वेश्चन आप देखो और फिर उसे पढ़ो एक बार। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल का कोड UDGSN मतलब कि TABLE का कोड UDGSN हो तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर CHAIR का कोड क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप डाल देंगे कोडिंग के। T20, A1, B2, L12, E5, U21, D4, G7, S19, N14 और C3, H8, A1, I9, R18। तो अब आप यहाँ देखो 20 से 21 1, 1 से 4 प्लस 3, 2 से 7 प्लस के 5, 12 से 19 प्लस के 7 और 5 से 14 प्लस के 9। अब आप यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है ऐड? पहला 1, 3, 5, 7, 9 सारी संख्या क्या तुम्हारी? विषम, क्रमागत विषम। तो ऐसे आप यहां कर दो ऐड 1, 3, 5, 7, 9।
क्योंकि रीजनिंग आपको ये बोलता है जो रूल इसमें है वही रूल आपका इसमें होना है फॉलो। 3 और 1 4, 8 है 3 11, 1 और 5 6, 9 और 7 16, 18 और 19 27, 4 D, 11 K, 6 F, 16 P, 27 में क्या A, मैंने पहले बता दिया आपको। 26 पे Z, फिर आगे 27 पे A, या A क्या होता है आपका 1 पे या 27 पे, ऐसे 26 क्या आपका होता है Z 26 पे या फिर 0 पे। यदि आप उसे आगे बोलो आगे बढ़ाते हो तो जैसे 27 A हो गया, 28 B, 29 C, 30 D, जैसे भी और आगे बढ़ते हैं आपके ये, तो इसलिए 27 पे A। तो आपका आंसर आ गया है D K F P A आंसर। टाइप नेक्स्ट, ये आपका टाइप नेक्स्ट है, गुना और भाग के द्वारा कोडिंग ज्ञात करना। क्वेश्चन आप नीचे देखो, क्वेश्चन नीचे देखो किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड BDFH हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड क्या होगा। सबसे पहले डाल दो कोड, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, B का 2 और तुम्हारे D का 4, F का 6, H का 8, H का 8, G का 7, F का 6, A का 5। ये आपका 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6 और 4 से 8, तो इसमें भी 2 का मल्टीपल, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। आपने एक चीज देख ली कि इन सब में क्या हो रहा 2 का मल्टीपल। ऐसे आप कर दो इन सब में, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो आप इनके कोड बताओ आप, 16 P, 14 N, 12 L और ये J 10 पे। तो आपका आंसर आ गया PNLJ। दोस्तों वहां आपको ये देखना कि मल्टीपल वहां 1 का हो रहा, कई बार वो ऐसा देगा इसमें 1 का मल्टीपल है, इसमें 2 का 3 का, वो आपको देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसने क्वेश्चन में क्या दिया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका नीचे आप देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILO का कोड BCDE हो तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड क्या होगा। सबसे पहले नंबर डाल दो, F6 I9 L12 O15, B2 C3 D4 E5, X24 U21 R18 और O15। ये आपका 6 से 2 हो गया, ये 9 से 3, 12 से 4, 15 से 5, तो इसका मतलब 6 से 2, 3 से भाग, 9 से 3, ये भी 3 से भाग, ये डिवाइड, 12 से 4, ये भी 3 से भाग हो रहा और ये भी 3 से भाग या डिवाइड। जो रूल यहां पर है वही रूल आप यहां पर चला दो। यहां भी भाग 3 से, यहां भी 3 से और यहां सब में 3 से। तो 24 को 3 से दिया भाग 8, 21 को 3 से 7, 18 को 3 से 6, 15 को 3 से दिया भाग तो क्या आ गया 5। तो फ्रेंड्स आप इनके कोड बताओ जल्दी से। 8H, 7 पे G, 6 पे आपका F और यहाँ 5 पे E। तो आपका आंसर आ गया है HGFE आंसर। ठीक है, टाइप नेक्स्ट, टाइप नेक्स्ट अक्षरों के कोड घटते क्रम में।
अक्षरों के कोड घटते क्रम में। क्वेश्चन नीचे देखो, आप पढ़ो इसे। किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे BOMBAY को ANLAZX लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MYSORE को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले इनके कोड, B का 2, O का 15, M का 13, B का 2, A का 1, Y का 25, A का 1, N का 14, L का 12, A का 1, Z का 26 और X का 24। अब यहाँ जाओ, M का 13, Y का 25, S का 19, O का 15, R का 18, E का 5। तो यहाँ 2 से 1, 15 से 14, 13 से 12, 2 से 1, 1 से 26, 25 से 24। तो आप यहाँ देखो, 2 से 1 कम, यहाँ भी 1 कम, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यहाँ आप ये बताओ 1 से 26, और मैंने आपको पहले बोला था घट रहा है ये, तो ये क्या आपका 27। क्या ये 27 में से 1 गया 26। तो ये चीज आपको वहां खुद सोचनी है। अब जो रूल यहां पर है वही रूल आप यहां कर दो फॉलो। -1 सब में -1 कर दो, सब में -1 कर दो। 13 में से 1 गया 12, 25 में से 1 24, 19 में से 1 18, 15 में से 1 14, 18 में से 1 17, 5 में से 1 4। तो फ्रेंड्स इनके डाल दो कोड। 12 पे L, 24 X, 18 R, 14 N, 17 Q, 4 D। तो ये आपका कोड हो गया LXRNQD आंसर। टाइप नेक्स्ट, घटते हुए आरोही और अवरोही क्रम में। पहले सिर्फ हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मली आरोही और अवरोही। इस बार क्या घटते हुए आरोही और अवरोही क्रम में। क्वेश्चन आप पढ़ो जल्दी से। किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट POCKET का कोड JJYHCS हो तो उसी सांकेतिक भाषा में जोकर JOCKER का कोड क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, कुछ भी मान लो, मुझे छोटा भैया, बड़ा भैया, कुछ भी मान लो, फ्रेंड्स मान लो, पढ़ लो। जो भी आपका अपना सपना है कुछ भी बनने का, उसे पूरा कर दो। क्योंकि माँ बाप की या भाई बहन की कुछ आस होती है, आप उसे पूरा कर दो। मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आप मेरे अनुसार चलोगे, रीजनिंग हो या मैथ हो, कुछ भी हो, मैं एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जान दूंगा। क्योंकि मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा, पहले तो टाइप वाइज, फिर उसके क्वेश्चन। मतलब कि पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर मैं आपके हाथों ही सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बहनों, आ जाओ। सबसे पहले अब डालोगे कोड P16 O15 C3 K11 E5 T20 J10 Y25 H8 C3 S19 J10 O15 C3 K11 E5 R18। तो अब आप यहां देखो, 16 से 10, 15 से 10, 3 से 25, 11 से 8, 5 से 3, 20 से 19। तो 16 से 10 -6, 15 से 10 -5, 3 25। तो आप ये बताओ 3 में से 25 तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब जो कोड है क्या है 29। क्या कोड है इसका 29। तो आपका जो है C है, कोड क्या है इसका 29। और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया C 29 या 3। जैसे आपका Z क्या होता है 26 पे या फिर 0 पे, ऐसे ही फिर 27 पे A, 28 पे B, फिर दोबारा घूमता है। ठीक है, 29 पे C। तो 29 में से 3 गए आपके
सॉरी 29 में से 4 गए 25, 11 में से 3 8, 5 से 3 2 कम, 20 से 19 1 कम। तो आपने इसमें देखा है क्या हो रहा है इसमें, -6 -5 4 3 2 1। जो रूल इसमें वही रूल आप इसमें कर दो फॉलो, यही बोलते हैं आपकी रीजनिंग। -6 -5 -4 -3 -2 -1। 10 में से 6 गए 4, 15 में से 5 10, 3 में से 4 नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है आपका फिर ये 29, जो मैंने आपको यहां बोला था 29, तो 29 में से 4 25, 11 में से 3 8, 5 में से 2 3, 18 में से 1 17। तो फ्रेंड्स डाल दो इनके कोड जल्दी से। 4 D 10 J 25 Y 8 H 3 C 17 Q। तो आपका आंसर आ गया है फ्रेंड्स D J Y H C Q आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी सांकेतिक भाषा में माउथ MOUTH माउथ का कोड LMRPC हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HORSE हॉर्स का कोड क्या होगा। HORSE हॉर्स का कोड क्या होगा। हॉर्स सबसे पहले आप डाल दो इन पर कोड। M का 13, O का 15, U का 21, T का 20, H का 8, L का 12, M का 13, R का 18, P का 16, C का 3, H का 8, O का 15, R का 18, H का 19, E का 5। अब आप यहां देखो 13 से 12 1 कम, 15 से 13 -2, 21 से 18 -3, 20 से 16 -4 और 8 से 3 -5। ठीक है, जो रूल यहां हो रहा आप उसे यहां कर दो फॉलो। आठ -1 7, 15 - 2 13, 18 - 3 13, सॉरी 18 - 3 15 आपका आ गया यहाँ पर, 18 में 3 के 15, 19 में से आपके 4 गए 15 और 5 में से 5 0। और मैंने आपको ये भी बोला था कि 0 क्या होता है 26 मतलब कि जेड का जो कोड होता है या तो 26 या फिर 0, क्योंकि उसके बाद फिर क्या आता है A 27 पे या फिर 1 पे, B 2 पे या फिर 28 पे। तो इसलिए 7 पे G, 13 पे M, 15 पे O, 15 पे O, 0 पे Z। तो ये आपका आंसर आ गया है GMOOZ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। टाइम हो रहा है 12:15 बजे। मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ क्या आपके लिए, ताकि जो भी आपका सपना हो पूरा हो जाए। और रात के अब बजे 12:15। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप भी सोचो ना, ताकि मुझे क्या मिले मोटिवेशन। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में जो भी आपको सुझाव देना हो तो आप मुझे देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।